एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनएमसी एकेडमी पर। हम लोग देख रहे थे ट्रिगोनोमेट्रिकल, है ना, ट्रिगोनोमेट्री देख रहे थे। बहुत सारे पार्ट हमने पढ़ा है। आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी देखे होंगे, ठीक है। तो कुछ मैं आज ऐसे वैल्यू बताता हूं जो अभी आप याद कर लीजिए, जो मैं बनाने के लिए कुछ और बताऊँगा फार्मूला, उससे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो केयर कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं वैल्यू लिखता हूँ sin 15 का मान, है ना। आपने तो कभी कभी पढ़ा होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री, ऐसे ऐसे देखे होंगे, है ना। अब हम कुछ ऐसे मान देख रहा हूँ जो बीच में मेरा मान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मान है। कभी कभी क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली इसको अप्लाई कर दूंगा, इसलिए आपको इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे मैं बनाने के लिए बताऊँगा, ठीक है। आगे तब तक आप इसको याद करेंगे, रिमेंबर करेंगे जरूरी, क्योंकि कोई चीज़ रिमेंबर होता है ना, तो वो चीज़ क्वेश्चन में अप्लाई करने में बहुत जल्दी होता है ना, फास्ट हो जाता है। तो आप भी इसको याद कर लीजिएगा। sin 15 का मान होता है √3 - 1/2 √2। क्या होता है? √3 - 1/2 √2। अब सुनो छोटू, जो मेरा sin 15 का मान होगा, जो मेरा sin 15 का मान होगा, वो मेरा cos 75 का मान होता है। हाउ? कैसे बताओ। अब यहाँ हमने बताए थे कि छोटू sin थीटा का जो फॉर्मूला होता है cos 90 - थीटा होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता है सर? sin थीटा का cos 90 - थीटा फॉर्मूला होता है। तो अगर थीटा और 90 - थीटा जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो sin और cos इसलिए इक्वल हो जाता है। बात समझ रहे हो? अगर 15 और 75 90 होता है तो आपका दोनों चीज़ का मान बराबर होगा। क्लियर है? तो इसलिए आपका यहाँ sin 15 और cos 75 का जो मान है वो आपको बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात समझ गए? चलो आगे देखते हैं। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड देखते हैं cos 15 डिग्री का मान। कितना डिग्री का देखते हैं? cos 15 डिग्री, ठीक है। तो cos 15 नहीं देखते हैं, पहले sin 75 देख लेते हैं, उसी से हो जाएगा। sin 75 का मान होगा √3 + 1/2 √2। sin 75 का मान क्या होगा? √3 + 1/2 √2। ये माइनस होता है, ये खाली प्लस होता है। अब यहाँ से sin 15 होगा तो ये cos 15 डिग्री का भी मान होगा, क्योंकि 75 और 15 कितना हो जाता है? 90 हो जाता है, ठीक है। इस फार्मूला के अनुसार आप समझ रहे होगे, ठीक है। अगर आपको थीटा प्लस 90 - थीटा अगर आपको 90 डिग्री होता है तो ये लिखना संभव है कि sin 15 cos 75 का मान जो होगा आपका 90 के बराबर होगा, है ना, या दोनों का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। tan 15 डिग्री का मान। tan 15 डिग्री का मान होता है 2 - √3। अब बताओ tan 15 का 2 - √3 होगा तो क्या ये किसके बराबर होगा? तो सर cot 75 का मान होगा। बोलिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं वैल्यू। छोटू आगे चलो, cot 15 डिग्री का मान तो 2 + √3 कितना होता है छोटू? 2 + √3 होता है, जो किसका मान होगा बराबर? तो tan 75 डिग्री का मान के भी बराबर होगा। क्लियर होता है? याद होते जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं sin 18 डिग्री का मान, है ना, बराबर √5 - 1/, आपका होगा 4। कितना होता है? sin 18 डिग्री का मान जो होता है √5 - 1/4, ये आपका हो जाएगा sin 18 डिग्री का मान। अब बताओ 18 डिग्री है तो यहाँ क्या हो जाएगा जी? तो cos 72 डिग्री। क्यों? क्योंकि सर यहाँ 18 है तो 18 और 72 हो जाएगा आपका 90, इसलिए इक्वल हो जाएगा। तो sin 18 √5 - 1/4, तो cos 72 भी √5 - 1/4। अच्छा आगे आपको देखते हैं। आगे आप लोग को देखिए, sin हम लोग देखते हैं 72 डिग्री का मान। कितना को? sin हम लोग देख रहे हैं 72 डिग्री का मान। तो 72 डिग्री का मान क्या होगा बताओ? तो छोटू √5 + 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें cos कितना डिग्री का मान हो जाएगा बताओ? तो cos 18 डिग्री का मान हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं, है ना। cos 18 नहीं, ये आपका रॉन्ग हो गया। थोड़ा सा सुधार लेते हैं इसको। sin 72 का मान जो होगा √10 + 2 √5 आपका 4 होता है। ये चीज़ ध्यान लीजिएगा। sin 72 का मान कितना होता है? √10 + 2 √5/4, ठीक है। आपको लॉक नहीं रहा होगा तो चलिए हम थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं इसको, है ना। क्या होता है जी? यहाँ देखो sin आपका कितना डिग्री लिख रहे थे? 72 डिग्री। हाँ, sin 72 का √10
10 + 2√5/4 हो जाएगा, जो cos 18 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा। कोई दिक्कत है? बोलो, आप इसको चीज़ को याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, sin 72 को तो मैंने लिख दिया, आगे चलते हैं। आगे मेरा होगा फॉर्मूला, आप याद करते जाएंगे इसको, sin 22.5 डिग्री का मान, कितना डिग्री का मान? sin 22.5 डिग्री का मान। कोई दिक्कत नहीं? cos 18 का मान पता हो गया ना, √10 + 2√5, 2√5/4, ठीक है। अच्छा, sin 22.5 डिग्री का मान √2 - √2/2, ये हो गया। आगे cos sin, आगे चलते हैं, cos 22.5 डिग्री का मान, तो cos 22.5 का मान हो जाएगा 2 + √3/2, ठीक है। sin 22.5 का होगा तो cos कितना 22.5 और साढ़े, आप इसको ऐड कर लीजिएगा, जो हो जाएगा cos में वैल्यू, ठीक है। cos 22.5 डिग्री का मान 2 + √3/2, और उसके बाद मैं चलता हूँ tan 22.5 डिग्री का मान, तो √2 - 1, और मैं लिख देता हूँ cot 22.5 डिग्री का मान, तो √2 + 1, 67.5 डिग्री होगा, है ना। 22.5 और 67.5 शायद 90 डिग्री हो जाएगा, आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। तो 22.5 है ना, देख लो, 22.5 और 67.5 आप जोड़ लो, आधा आधा एक तो हो गया, ये 7 × 2 = 9, 9 × 1 = 10, 6 × 2 = 8, 1 = 9, हाँ, तो 67.5 डिग्री का मान हो जाएगा। आप क्लियर हैं इससे? ठीक है। चलिए, तो आप इस चीज़ को नोट कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मान होता है। हम इस चीज़ को बहुत बारीकी से अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, और मैं इसको निकालने के लिए भी आप लोग को बताऊंगा। इसके लिए आप लोग टेंशन रहे नहीं, मुक्त रहें, ठीक है। और बाकी बारीकी से याद कर लेंगे। एक बार रिपीट कर लेता हूँ, आप एक बार रिपीट कर लेंगे। sin 15 का मान √3 - 1/2√2, जो cos 75 का मान होगा। sin 75 √3 + 1/2√2, जो cos 15 का मान होगा। tan 15 का 2 - √3, जो cot 75 का मान होगा, ठीक है। cot 15 का 2 + √3, जो tan 75 का मान होगा। उसके बाद sin 18 का √5 - 1/4, जो cos 72 का मान होगा। उसके बाद sin 72 का मान √10 + 2√5/4, जो cos 18 का मान होगा। और sin 22.5 डिग्री का मान √2 - √2/2 हो जाएगा, ठीक है। cos 22.5 का √2 + √3/2 हो जाएगा। tan 22.5 डिग्री का मान √2 - 1 होगा। cot 22.5 डिग्री का मान √2 + 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से आओ भी आप मान याद कर लीजिएगा। sin 22.5 हो गया, तो यहाँ cos 67.5 डिग्री का मान इक्वल हो जाएगा, है ना, 90 होना चाहिए, ठीक है। sin cos, tan cot और sec cosec में चलेगा इसमें। तो चलिए, है ना, आगे चलते हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक है। मैंने वैल्यू पढ़ा था 0 से लेकर 180 तक, मैंने आपको याद करवाया था, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ, ठीक है, 2-4 को, जिससे कि आपको प्रैक्टिस बन जाएगा। वैल्यू को मान याद रखना, कैसे रखना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली इस तरह का क्वेश्चन दे देता है, तो आपको क्वेश्चन को चलिए थोड़ा सा ले चलते हैं। उसके बाद मैं फिर से आगे चलूँगा, अभी तो चल रहा है बेसिक। ध्यान दोगे, sin 60 डिग्री का मान क्या होता है? आप लोग याद किए हो गए खूब अच्छा से, सर √3 - √3/2 होता है। sin 60 का मान √3/2। cos 30 का मान क्या होता है जी? तो cos 30 का मान भी √3/2 होता है। sin 45 क्या होता है? 1/√2 होता है ना। और cos 60 का मान क्या होता है? तो आपको 1/2 होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगा, ठीक है। अब बताओ, √3 तो 3 हो गया, 2 × 2 = 4, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, यहाँ गुना कीजिएगा तो 1/2√2 हो जाएगा, होगा कि नहीं? बोलो। अब यहाँ से आप इस चीज़ को क्या कर लीजिए कि थोड़ा सा हल कर लीजिए, इसको √2 रेशनलाइज कर लीजिए, है ना, परमेकरण, तो √2 हो जाएगा और 2 में 4 हो जाएगा, तो 4 एलसीएम होगा, तो 3 + क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आते हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट पे। चलिए इस क्वेश्चन की ओर मुख करते हैं हम लोग। मेरा ये क्वेश्चन है 2 sin² 30 × tan 60 - 3 cos² 60 × sec² 30। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। करना क्या है आपको कि सारे वैल्यू आपको याद रखनी है, और वैल्यू याद करके पुट करके मान को रखना है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रखते हैं। आपको वैल्यू मैंने 180 तक याद करवाया है, मान आपको याद करवाया ना, बनाने के लिए आपको भी सिखाए हैं, तो कुछ कुछ और मान सिखाएंगे, ठीक है, और भी वैल्यू निकालने के लिए बताएंगे। तब तक हम क्वेश्चन देखते हैं। सभी कोई पता होगा sin² 30, तो sin 30 का वैल्यू क्या होगा? 1/2 का होल स्क्वायर। tan 60 का मान क्या होगा जी?
तो सर tan 60 का मान √3 होता है। बोलिए tan 30 का मान 1/√3 तो tan 60 का मान √3 माइनस 3 cos 60 का वैल्यू क्या होता है तो 1/2 का होल स्क्वायर। sec 30 तो sec 30 का वैल्यू क्या होगा तो सर 2/√3 का होल स्क्वायर। बोलिए sec 30 का मान क्या होगा 2/√3 क्योंकि cos 30 का मान होता है √3/2 है ना, तो इसलिए sec 30 का मान भी 2/√3 हो जाएगा। उलट जाएगा ना, हाँ उलट जाएगा खाली। चलो अब बताओ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इंटू √3, 3 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 3 हो जाएगा। 4 से 4 मैंने कैंसिल कर लिया, 3 से 3 कैंसिल कर लिया, 2 2 जा 4 कैंसिल कर लिया तो √3/2 बचा, -1 बचा है ना। 2 एलसीएम ले लिया तो √3 माइनस यहाँ हो जाएगा 1 2 जा 2 तो 2, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। मान निकालने के लिए सीख गए होंगे, मान रखने के लिए सीख गए होंगे। चलिए कुछ थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, चलो देखो छोटू इस टाइप का क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। tan 3x बराबर sin 45 इंटू cos 45 प्लस sin 30 है ना। इसका आपको मान निकालना है, x बराबर क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान क्या होगा। तो निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो आप सबका मान रखिए है ना। इसके पहले मैंने डायरेक्टली मान रखने वाला एग्जाम्पल लिया था, तो आप उस तरह के जितने भी आप मान होगा, चाहे आप किसी क्लास में पढ़ते हो, किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते होंगे, इसी तरह से मान रख करके हल करना होगा। अब इसमें इस काम को करते हैं। देखो छोटू tan 3x sin 45 क्या होगा 1/√2 और cos 45 भी 1/√2 और sin 30 का वैल्यू 1/2, ठीक है। अब देखो tan 3x 1/√2 गुना करोगे तो √2 में √2 से तो 2 हो जाता है, या तो को आपको बारीकी से पता होगा प्लस 1/2 है ना, बराबर यहाँ ध्यान दोगे यहाँ इक्वल टू है, ठीक है। तो tan 3x बराबर हाफ कितना हो जाएगा 1, बोलो 2 एलसीएम लोगे तो 1 1 2/2 1 हो जाएगा, ऐसे भी आधा आधा 1 हो जाता है, हाफ 1 हो जाएगा। अब बताओ tan 3x ये कितना का मान है, 10 में है तो 10 में 10 45 का मान है, 45 डिग्री का मान, तो 10 हट गया तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 45। इसका मतलब 3 से काट दोगे 15 3 45, x का मान कितना हो जाएगा 15 डिग्री। आप इस तरह से x का मान निकालना सीख चुके होंगे। तब तक कि आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे है ना, नेक्स्ट थ्योरी चलेंगे हम लोग। आप लोग इतना तब तक केयर करेंगे, याद करेंगे, ठीक है। तब तक मैं आपको आगे चलूँगा लेकर के है ना। चलो बेसिक से एडवांस तक पढ़ने वाले हैं, टेंशन न लो, और लंबी क्लास होगी ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप लोग कोई टेंशन न लीजिए। चलिए तब तक बाय।